ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की जो अपनी शरीर की गर्मी मिटाने के लिए अपने भाई के साथ ही टपाटप करवाती है। आज की हमारी मूवी है नताशा। ये 2015 में आई थी। मूवी के स्टार्ट में हम 16 साल के मार्क को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ मार्क एक लड़की को पेलने आता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। फिर मार्क अपना पप्पू लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर जाकर मार्क सनी लियोनी की वीडियो देखता है, फिर हिला हिला के सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। फिर उनके घर में उनके अंकल और उनकी होने वाली वाइफ जीना आते हैं। जीना रशिया से होती है। जीना मार्क को खाना सर्व कर रही होती है, तब मार्क उसके संतरे देख रहा होता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कैसे जीना के संतरों को सभी लोग देख रहे थे। तभी उनकी मॉम वहाँ आती है और उनको बताती है कि शायद रशिया में ऐसे ही दिखाया करते हैं और हमें किसी को भी उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी शादी हो चुकी है जिससे उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा है, जिसे लेने के लिए जीना रशिया गई है। जब दोनों माँ बेटी वापस लौटते हैं तो उनको रिसीव करने पूरी फैमिली जाती है, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है जो कि 14 साल की होती है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है और यहाँ पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। फिर मार्क की मॉम उसको कहती है कि तुम जाओ नताशा को अपना घर दिखाओ। फिर मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और फिर वो अपने कमरे में लेकर आता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि तुमने कभी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को ला के टपाटप नहीं किया। ये सुनने के बाद मार्क चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की ही हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। तब नताशा उसे बताती है कि मैंने अभी तक 100 आदमियों के साथ टपाटप किया है और अगर तुम चाहो तो हम भी टपाटप कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मार्क का टाइट हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तो मेरे अंकल से शादी कर ली है और इसी वजह से हम टपाटप नहीं कर पाएंगे। ये सुन के नताशा कहती है कि मैं अपने मॉम से नफरत करती हूँ। वो एक नंबर की बच्चलन औरत है, उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं और मैंने ये सब खुद देखा है। फिर मार्क एकदम चुप हो जाता है। फिर मार्क की मॉम उससे कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है, तुम्हें उसको शहर दिखाना होगा और उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मॉम की बात तो सुनता है लेकिन उसे पता होता है कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क जीना के घर जाता है जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा ही अकेला रहना पसंद है और वो थोड़ी अलग किस्म की है। अगर वो कभी गुस्सा हो जाती है तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर जीना नताशा को बाहर बुलाती है लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए वो मार्क को लेकर वहाँ से जल्दी से चले जाती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर वो नताशा से पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो नताशा कहती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसने यहाँ लाकर उसकी लाइफ और भी बोरिंग कर दी। इसके बाद मार्क उसे अपने फ्रेंड रूफस के घर ले जाता है। यहाँ नताशा को रूफस काफी पसंद आता है। फिर नताशा मार्क से रूफस के बारे में पूछने लगती है। मार्क बताता है कि रूफस के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और रूफस यहाँ अकेला ही रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते वक्त नताशा उससे कहती है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा होता है तब नताशा उसके घर आती है जहाँ ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर साइकिल लेकर निकल जाते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि मार्क तो अपने दोस्तों के साथ गांजा बेचता है। अब नताशा को भी ये पता चल जाता है और वो मार्क से पूछती है कि मुझे भी गांजा फूकना है। तो अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तो मार्क उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेकर उसका लैपटॉप यूज करती है। जैसे ही वो लैपटॉप स्टार्ट करती है उसे वहाँ सन्नी लियोनी की वीडियोस दिखती हैं जो कि मार्क ने ठीक से बंद नहीं की थी। ये देखकर नताशा को काफी मजा आता है और फिर वो लैपटॉप को लेकर मार्क के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
ये कहने के बाद वो अपनी प्रोफाइल दिखाती है जिसमें उसकी न्यूड फोटोज होती हैं और वो ये भी बताती है कि वो भी पॉर्न वीडियोस बनाती है। फिर यहाँ नताशा मार्क को रिझाने लगती है और नंगी होने लगती है और यहाँ मार्क का पप्पू सलामी देने लगता है। इसके बाद दोनों टपाटप कर लेते हैं। फिर वो मार्क को बताती है कि उसने ये सारे काम 12 साल की उम्र में ही कर लिए थे और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता है और वो ये सब पैसे के लिए करती है और जो भी पैसे वो कमाती थी उसकी मॉम वो छीन लेती थी। यही वजह होती है जिसके कारण नताशा अपनी मॉम से नफरत करती है। इसके बाद हर रोज ये लोग मिलने लगते हैं। इसके बाद ये लोग रोज मिलते और रोज टपाटप करते और इसी बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टियों में ले जाता है और उसे पूरा शहर भी घुमाता है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना दोनों बाहर चले जाते हैं, इसलिए अब नताशा मार्क के घर पर ही रुक जाती है। रात में दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आ जाती है। वो उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं। यहाँ नताशा मार्क को बोलती है कि मुझे यहाँ काफी अच्छा लगता है। वो उससे कहती है कि काश मैं हमेशा यहीं रहूं। तो मार्क उससे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ पर रह सकती हो। इसके बाद नताशा बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है और उसका अभी भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है पर उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद ही जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन नताशा उनको साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और यहीं रुकेगी। तब उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा है और तुम दोनों ने अभी तक कितने बार टपाटप किया है। ये बात सुनकर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन दोनों को रोकते हैं और यहाँ नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के ही साथ जाना पड़ता है। फिर अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। यहाँ वो जीना को सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी लड़की पहले से ही बदचलन है, वो एक सेक्स एडिक्ट है, वो कई लोगों के साथ सो चुकी है, तुम तो अभी एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को वहां से भेज देती है और नताशा से मिलने नहीं देती। फिर उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर चली जाती है और मार्क को कहती है कि अब वो फ्लोरिडा जा रही है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, और फिर वो बताती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो गया है और ये मेरी वजह से ही हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ रात बिताई ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी खराब कर दे। फिर उस रात नताशा मार्क के घर ही रुकती है। जब सुबह होती है तो मार्क अपनी सेविंग्स उसे दे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए और फिर नताशा अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली इस बात पर नाराज होती है कि उसके अंकल ने वो शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात का पता नहीं होता और ना ही उन्हें मार्क कुछ बताता है। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। कुछ दिनों के बाद जब मार्क रूफस के घर जाता है तब उसे वहां नताशा दिखती है। रूफस उसे बताता है कि मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए कॉल कर रहा था लेकिन तुम तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। फिर वो उससे कहता है कि नताशा यहाँ पर मेरे साथ सेफ है। तब वहाँ नताशा आती है और मार्क की तरफ गुस्से से देखने लगती है। यहाँ मार्क को भी काफी गुस्सा आता है। फिर वो भी रोनी सी सूरत लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि जिस लड़की को अभी तक वो अपना प्यार समझ रहा होता है उसने उसकी ले ली होती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।